तेरा धन्यवाद हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारी आशा पिता परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर
तेरा धन्यवाद देता परमेश्वर, धन्यवाद तेरे वाणी के धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर।
आशीष देते हैं। आपके करीब आते हैं। तूने ना पिता परमेश्वर को अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। धन्यवाद करते हैं पिता जी। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी वो कर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य सा। तूने किया खाली अपने
विश्व हो तेरा धन्यवाद। सच में तेरे प्रेम के धन्यवाद। तो हमारे जीवन में राज करके तेरा धन्यवाद। तूने हमारे लिए स्मृति को साफ हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन के द्वारा धन्यवाद। आप दया कीजिए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी हम सभी अपने स्थानों पर रहेंगे और जितने छोटे बच्चे संडे स्कूल में आए चले जाए संडे स्कूल। सभी को जय मसीह की। आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ग्रेटर गेस्ट मिशन फेलोशिप कलेक्शन में स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद आप लोग आए और आप सभी को हमारी साप्ताहिक गतिविधियाँ पता है। इन दिनों हमारी बाइबल क्लासेस की छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन यूथ बाइबल समर क्लास चल रही है, तो उसमें जो बच्चे और जो यूथ हैं उनका भी कोर्स कंप्लीट होने वाला है। तो आप प्रार्थना करें उनके लिए भी। और प्रभु का धन्यवाद कि ये परमेश्वर ने अद्भुत समय दिया। आप सभी को पता है हमारे रविवार की जो प्रार्थना सभा की शुरुआत होती है वो सुबह में होती है 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक, जो कि इसी जगह पे होती है मुख्य कलीसिया भवन पे। फिर हमारी जो शाम की प्रार्थना सभा है, रविवार शाम की प्रार्थना सभा जो कि होती है शाम 7:15 से लेके 8:45 तक यहाँ पे होती है मुख्य कलीसिया भवन में। फिर हमारा एक जो शनिवार की प्रार्थना सभा है जो कि होती है अजमेरा कॉलेज माल की ढाणी अंडरपास के पास, जो कि होती है शनिवार में, जिसका समय है शाम 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक। तो आपका वहाँ पर भी स्वागत है। और विशेष जानकारी ये है कि इस शनिवार यानी कि इस सैटरडे क्या है, होल नाइट प्रेयर। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आप जरूर आए। जिसको आना है, पूर्ण रात्रि प्रार्थना सभा रहेगी जो कि हमारी इसी जगह पे होती है मुख्य कलश पे, और जो कि होगी विनय भैया के घर पे, जिनका एड्रेस आप सभी पता है, माल की ढाणी अंडरपास अजमेरा कॉलोनी में। तो जिसका समय है रात 10:30 बजे से लेके भोर के 4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक। तो आप सभी का वहाँ पे स्वागत है। कृपया जरूर आए होल नाइट प्रेयर सर्विस में। इसके बाद हमारा पिकनिक है जो कि 27 तारीख को, इस 27 तारीख को हमारा पिकनिक है। जो यूथ जो थे जिन्होंने समर बाइबल क्लास कंप्लीट किया और उन्हें यूथ को क्या किया जा रहा है, पिकनिक लेके जाया जा रहा है। अगर आप भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, जिसकी फ़ीस है 100 रुपीज़ पर पर्सन है। तो कृपया आप वहाँ पे भी आएँ और सम्मिलित हो सकते हैं और लगातार हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें और बने रहें, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय देने के लिए। प्रभु जी हम आपके करीब आते हैं, हम आपकी उपस्थिति दया में आते पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते जो तूने हमें संभाला। प्रभु जी
धन्यवाद पिता परमेश्वर को आए हुए सभी जनों को छूइए प्रभु और अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी। आगे विभाग को हम आपके हाथों में देते प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हमारे पास्टर का स्वागत करेंगे हम। माफ़ी चाहूँगा, दिनेश भाई का स्वागत करेंगे शॉर्ट मैसेज के लिए। आप सभी को जय मसीह जी। जैसे कि मेरा मैसेज है आज तायत और ऑफरिंग के लिए, तो मैसेज से जाने से पहले मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहूँगा कि जो दशवांश और भेंट होता है वो एक जीवनदायिनी शक्ति है जो कि चर्च को आगे बढ़ाती है, और ये एक अच्छे वित्तीय प्रबंधन का एक घटक होता है, एक स्रोत होता है जो कि ये चर्च और मिशन को सफलतापूर्वक चलाने में मदद करता है। हालांकि अक्सर हमारे पासवान और बहुत से लीडर्स अपनी मंडली के सामने दशवांश और भेंटों के बारे में बात करने में कठिनाई और असहज महसूस करते हैं। इसी वजह से हमेशा हमारी सर्विस में हर ओपनिंग मैसेज से पहले 3 से 5 मिनट दशवांश के बारे में हम विषय बनाते हैं, ताकि मंडली को बताया जा सके कि दशवांश के विषय में बाइबल क्या कहती है, और दशवांश के विषय में बाइबल के अंदर व्यक्तियों के द्वारा, वचनों के द्वारा क्या क्या बताया गया है, उसके भेंट के बारे में और उसके दशवांश के बारे में, जो कि मदद करता है कलीसिया की वृद्धि के लिए और लोगों को उदारता से और देने के लिए, और इसके बारे में सहज महसूस करने के लिए और आत्मविश्वास से भरकर दान को देने के लिए। तो आइए हम वचन में जाएंगे। तो वचन है मलाकी 3:10। पुराने नियम से अंतिम पुस्तक मलाकी उसका 3:10 मैं आप सभी के लिए पढ़ देता हूँ। तो वचन इस प्रकार कहता है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोकों के लिए तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय और अवसर के लिए पिता, इस वचन के लिए जो आपने दिया पिता। चाहते पिता जो कुछ भी हम बोले समझे पिता परमेश्वर, उसे आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान से हमें परिपूर्ण करना और इसे समझने में और इस पर चलने में हमारी मदद करना। ये विनती और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जैसा कि वचन लिखा है कि सारे दशवांश और भंडार मेरे भवन में ले आओ, कि मेरे भवन में किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना रहे। तो इस वचन में प्रभु हमारे सामने एक चुनौती रखता है, एक टास्क रखता है, एक परीक्षा रखता है हम सभी के सामने। वे कहते हैं कि हम अपने दशवांश उनके भवन में लाएं और उन्हें उनके सामने प्रस्तुत करें, लेकिन इसके बाद जो होता है वह एक चुनौती है। वे कहते हैं अब मुझे परखो, यदि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए ऐसी आशीष ना बरसाऊं कि उसे ग्रहण करने के लिए जगह ना मिले। आपको पता है कि पहला राजा उसकी 17 अध्याय में हम देखते हैं कि एलिया और सारपत की विधवा, वहाँ पे एक दृष्टांत है कि वहाँ पे अकाल पड़ता है, और जब परमेश्वर का दास ऐसे ही जाता है तो वहाँ पे एक सारपत की विधवा रहती है। वो बहुत ही भूखा और प्यासा रहता है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उससे बोलता है कि मेरे लिए पानी लेकर आना पीने के लिए, ताकि मैं पी सकूँ। और उस देश में उस समय सब जगह अकाल था, और वहाँ पर कोई बरसात या कोई भी अनाज की फसल नहीं हो रही थी। और उसने ये भी कहा जब तू पानी लाए तो साथ में मेरे लिए रोटी भी ले आना। हम देखते हैं कि उस सारपत की विधवा ने परमेश्वर के दास के द्वारा जो उसने वचन कहा कि मेरे लिए एक रोटी भी लेकर आना, उसने उसके ऊपर विश्वास करा। उसको पता नहीं था कि आगे क्या होगा, पर उसने साथ में लाया। और उसे हम देखते हैं कि वहाँ पे स्टोरी की थोड़ा सा ही कुप्पी भर अनाज, उसके पास मैदा था और थोड़ा सा तेल था, और उसके खाने के बाद उसका एक पुत्र था कि मर जाएंगे। पर 17 के आप 13 से 14 में वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि यहोवा यूँ कहता है कि जब तक इस भूमि पर मैं नहीं बरसेगी, जब तक तेरे घर का जो मैदा है, तेरे उस कुप्पे का जो तेल है,
कभी ख़त्म नहीं होगा। और हम देखते कि वो 3.5 वर्ष तक अकाल पड़ा और जब तक बारिश नहीं हुई तब तक वो परिवार अच्छे से खाता रहा। तो उसी प्रकार परमेश्वर यहाँ पर कहना चाहता है कि परख के देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश की जो झरोखे की खोल कर तुम्हारे लिए ऐसे आशीष ना बरसाऊँ कि तुम्हारे लिए जगह नहीं बचेगी। जैसे उस स्त्री का जो मैं बरसाने तब तक परमेश्वर ने उसे दिया। परमेश्वर हमसे अपने वचनों पर विश्वास रखने के लिए कह रहे हैं। वे कहते हैं कि मुझे परखो और देखो कि मैं तुम्हारे उपहार के साथ क्या कर सकता हूँ। परमेश्वर हमें हर एक छोटी से छोटी चीज़ में हमें परखता है कि वो मेरा दास उसके प्रति वो सजग है कि नहीं, और जो परमेश्वर ने उसे दिया है उसके प्रति वो ईमानदार है कि नहीं। परमेश्वर की इच्छा है कि वह न केवल हमें आशीष दे बल्कि उस बिंदु से आगे भी, जब तक कि उसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त जगह ना हो। हमने देखा कि परमेश्वर ने उस विधवा को 3.5 वर्ष तक खिलाया उस अकाल में, क्योंकि उसने दास पर, परमेश्वर का जो दास था, उस पर विश्वास किया कि, और परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि जब तक बरसात नहीं बरसेगी तब तक तू भूखे या प्यासे नहीं मरेगी। लेकिन हम जो परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि परख के देखो, और परमेश्वर चाहता है कि वह हमें आशीष देना चाहता है, कि इतनी आशीष देना चाहता है कि हमारे पास वो रखने की जगह नहीं रहे। पर एक सवाल होता है कि लेकिन हम इस आशीष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका एक छोटा सा उत्तर है विश्वास के द्वारा। ये विश्वास करके कि वह अपने वचन में जो कहता है वह कर सकता है, कि वह अपने वचन में जो कहता है वह कर सकता है। यदि हम, ध्यान से सुनिएगा, यदि हम आज्ञा मानने और उसके वचन पर भरोसा करने और उसकी चुनौती को स्वीकार करने का चुनाव करते हैं तो वह हर बार अपने वचन को ईमानदारी से साबित करेगा। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मुझे विश्वास है आप सभी को समझ में आया है कि परमेश्वर हमें इन वचनों के अपने दान के द्वारा हमारी जो एक चुनौती दिया है कि परख के देखो कि तुम्हारे लिए वो द्वार खोलता है कि नहीं खोलता। और यहाँ पे लिखा है कि इतना ही नहीं, उतना देना चाहता है कि तुम्हारे पास रखने की भी जगह ना होगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे प्रभु इस सुंदर से वचन के लिए जो आपने दिया पिता। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, जैसा आपने वचन में लिखा है मलाकी 3:10 में, परख के देखो। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर इस रात्रि में, इस सभा में पिता परमेश्वर, हम अपने दान के द्वारा, अपने दशवांश के द्वारा, अपने भेंट के द्वारा और अपने जीवन के द्वारा पिता आपको सौंपते हैं और आप पे विश्वास करते हैं कि आप हमारे उद्धार करता है प्रभु जी, और हमें हर एक आशीषों से आप हमें परिपूर्ण करते हैं पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ऐसे ही अपने वचनों में हमें आगे बढ़ाना और परिपूर्ण करना प्रभु जी। ये विनती और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम
सभी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे और आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद कि आप लोग इस बारिश में भी भीगते हुए आप यहाँ पर आए। ये परमेश्वर के प्रति गहरा प्यार है आप लोगों का और परमेश्वर इस प्यार को जानता है और इसका आदर करता है। राइट, जब हम परमेश्वर के भवन में पूरे आदर और विश्वास के साथ उसके भवन में जाते हैं तो ये है हमारे विश्वास की पहचान, हमारे विश्वास की पहचान। सो ये खूबसूरत है। राइट, आप सभी का स्वागत है। यस, हमारे बीच में अगर कोई नए हैं तो कृपया खड़े हो जाएंगे। यस, हम तालियों से स्वागत करते हैं हमारे बीच में। और कोई नया है? और कोई नया? आप पहली बार आए? अच्छा, बहन का भी हम तालियों से स्वागत करते हैं। तो थैंक यू सो मच आने के लिए। ईश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद आप आए इस भवन में। ओके, सो हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं। कई बार हमारे ज़िंदगी में एक बड़ा संघर्ष है, चिंता, राइट, वरीज, एक बहुत बड़ा संघर्ष है और हम उस संघर्ष से गुजरते हैं काफ़ी समय से। काफ़ी लोग, काफ़ी परिवार, काफ़ी घर, बहुत सारे संघर्ष से गुजरता है चिंता। राइट, और हम कोशिश करते हैं, कई बार बहुत कोशिश करते हैं कि हम चिंताओं से बाहर निकलें, लेकिन हम नहीं निकल पाते हैं। हम बिल्कुल निकल नहीं पाते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मुश्किल होता है निकलने के लिए, क्योंकि हम नहीं निकल पाते। चिंता कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। घर की चिंता, परिवार की चिंता, बच्चों के स्कूल के फीस की चिंता, जॉब की चिंता, बिजनेस की चिंता, बीमारी की चिंता, राइट, समाज की चिंता, बच्चों की शादी की चिंता। कई सारी चिंताएं हमारी जिंदगी में काम करती है, नहीं? लेकिन पता है इस चिंता का कोई इलाज नहीं है, इसका कोई मेडिसिन नहीं है। हाँ, एक मेडिसिन है जो नींद का गोली है, खाओ और सो जाओ, फिर दूसरे दिन उठोगे फिर वापस वही चिंता। तो इसका कोई इलाज नहीं है, कहीं भी नहीं, राइट। लेकिन इसका इलाज परमेश्वर के पास है, इसका प्रबंध परमेश्वर के पास है, सॉल्यूशंस परमेश्वर के पास है। बाइबल कहती है कि चिंता से तुम एक पल भी घटा नहीं सकते हो ना बढ़ा सकते हो। हम चिंता से ना पल घटा सकते ना बढ़ा सकते, कुछ नहीं कर सकते, राइट। सो यहाँ पे बड़ा खूबसूरत बातें परमेश्वर का वचन में आज हम देखेंगे। कई बार अगर मैं चिंतित हूँ तो मैं हमेशा ध्यान रखना कि कई बार मुझे परमेश्वर के करीब से दूर लेके जाएगी मेरी चिंताएं। चिंता के साथ मैं विश्वास और चिंता दोनों एक साथ में नहीं जी सकता, चल सकता है, राइट। मैं विश्वास करता हूँ लेकिन मैं चिंतित हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ लेकिन मैं चिंतित हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ लेकिन मैं चिंतित हूँ, मैं परमेश्वर के भवन में जाता हूँ लेकिन मैं चिंतित हूँ, राइट। मैं चिंतित हूँ, क्या होगा, कैसे होगा, राइट। हम कई बार ये भी सोच के कह सकते हैं कि परमेश्वर शायद आपको नहीं पता है मेरी समस्या क्या है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, कई बार ये भी कह सकते प्रभु आपको नहीं मालूम मेरी समस्या क्या है, मैं किस समस्या से गुजर रहा हूँ, मैं किस हालातों से गुजर रहा हूँ, शायद आपको नहीं पता। क्या परमेश्वर को नहीं पता है? क्या परमेश्वर को नहीं पता हमारी चिंताओं के बारे में? क्या परमेश्वर को नहीं पता हमारी समस्याओं के बारे में? परमेश्वर को पता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं उस परिस्थिति में, उन चिंताओं में मैं परमेश्वर पे भरोसा करूं, मैं विश्वास करूं।
अगर परमेश्वर ने मुझसे कहा है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर के उस वायदे पे मुझे विश्वास करना है, राइट? परमेश्वर के उस प्रॉमिस पे, उसके वायदा जो उसने मुझसे किया है, उस पर विश्वास करना है। परमेश्वर के पवित्र साथ पे विश्वास करना है, राइट? बाइबल कहती कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं धर्मी। कोई ये कहे कि मैं धर्मी हूं, बिल्कुल गलत है। कि एक भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं धर्मी है। रोमियो के अध्याय अगर 3 में आप जाओगे, वहां पे बड़ा खूबसूरत वर्ष लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। कोई जन 9 से, यस दिनेश। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानी दोनों पर दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने की फुर्ती है, उनके मार्गों में नाश और कलेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। ओके, अभी सोचो, यहाँ पे सिंपल से लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, राइट? धार्मिकता व्यवस्था से कभी नहीं मिल सकती है, राइट? व्यवस्था से कभी धार्मिकता, अगर कई बार आप देखोगे कई जगह लिखा रहता है कि ये चीज़ मत करना, लेकिन वो पता है बार बार वही चीज़ करता है इंसान। ये लिखा क्यों है? ये चीज़ मत करना मतलब वही, पता है जब आदम हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने क्या कहा था कि इस फल को नहीं खाना। अब उनको समझ में आ गया फल को नहीं खाना मतलब ऐसा क्या है जो परमेश्वर ने मना किया है उस फल को खाने के लिए, राइट? ऐसा क्या है उसमें? क्या कारण है कि उस परमेश्वर ने मना किया और जाके फल खाए? आप समझे कि कई बार जब नियम कानून बनाया जाता है, बार बार उसे तोड़ा जाता है, तोड़ देते लोग। कानून व्यवस्था है लेकिन फिर भी चोरी है, हत्या है। कानून व्यवस्था है लेकिन फिर भी डर है। कानून व्यवस्था है फिर भी लोग, अगर सोचो कि बाहर हम जा रहे हैं, कोई भी रात में माइक चेक, ओके, कानून व्यवस्था है लेकिन कई बार आप देखते हैं कि हम बाहर जाते हैं, हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को बाहर रात में नहीं भेज सकते। क्यों? कारण क्या है? कि कुछ हो जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं संसार में क्या हो रहा है। संसार में हत्याएं बढ़ रही हैं, रेप बढ़ रहे हैं, चोरी बढ़ रही है, डकैती बढ़ रही है, एक दूसरे पे लोग नफरत की निगाहों से देख रहे हैं, जमीन के लिए लड़ रहे हैं, पैसे के लिए लड़ रहे हैं, रिश्ते में प्रॉब्लम्स है, शादियां तलाक हो रही हैं, टूट रहे हैं, एक दूसरे की हत्या हो जा रही है। क्या है? किधर है धार्मिकता? किसी के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, किसी के अंदर भी परमेश्वर का भय नहीं है कि कोई भय करे। अगर भय होता तो ये साध नहीं होता, राइट? अगर भय होता तो कोई एक दूसरे के साथ इस तरह का अपराध नहीं करता, लेकिन डर नहीं है। हम झूठ बोलने के लिए भी नहीं डरते हैं, हम किसी को गाली देने के लिए भी नहीं डरते हैं, हम किसी पे वार करने के लिए भी नहीं डरते हैं, राइट? हमारे अंदर डर नहीं है। तो ये चीजें ध्यान रखना कि धार्मिकता जो है ये परमेश्वर देता है, ना कि इंसान अपने खुद के कर्मों के आधार पर धार्मिकता मिल जाती है। हमारी धार्मिकता अच्छी नहीं है। बाइबल कहती है हमारी धार्मिकता जो है एक मैले कपड़े, फटे हुए कपड़े के समान है। यीशु मसीह का बलिदान उस क्रूस पे, वो हमारे लिए जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसने हमें धर्मी ठहराया, राइट?
उसके लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, हम धर्मी ठहराए जाते हैं। इंसान कितना भी कोशिश कर ले अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए, जब आदम हवा ने पाप किया, बाइबल उत्पत्ति के अध्याय 1 में वो क्या कर रहे थे, जब उन्होंने उनको लगा कि मैं नंगा हूं तो अपने वस्त्र बनाने की कोशिश किए, पत्ता ढूंढ ढूंढ के ढक रहे थे, उनको लग रहा मैं नंगा हूं। लेकिन पता है वो कब तक था? जब तक वो पत्ता सूख करके हट नहीं जाता था, राइट? कब तक रहेगा वो? फिर वापस वो उन्हें पहनना पड़ेगा। परमेश्वर ने उन्हें उसी समय एक मेमना बलि किया और एक अंगरखा बनवाया। वो चित्र क्या है? यीशु मसीह के बलिदान का चित्र है जो हमें धर्मी ठहराता है। तो शांति मेरे जिंदगी में तब आती है जब मैं यीशु मसीह के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा धर्मी ठहरा जाता हूं, और जब धार्मिकता का जीवन व्यतीत करता हूं, जब परमेश्वर के मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करता हूं, मैं उसके वचन पे भरोसा करता हूं, उसके वचन पे विश्वास करता हूं, तो मैं धर्मी ठहरा जाता हूं और परमेश्वर की शांति मेरे जीवन में काम करती है। क्योंकि मेरे जीवन में शांति है, मेरे जीवन में परमेश्वर का डर है, इसलिए मुझे बुराई से दूर रखता हूं। मैं पाप करने से भी सोचूंगा, मैं डरूंगा, मैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है। राइट? परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है। गलतियों के 5 अध्याय में 9 फल के बारे में बात है, एक धर्मी व्यक्ति के लिए जो धर्मी ठहराए गए हैं, जो परमेश्वर विश्वास करते हैं, जो उसके वचन पे विश्वास करते हैं, जो चाहते हैं कि उनके जीवन में शांति हो, जो चाहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन व्यतीत करें, उनके जीवन में ये जो है पवित्र आत्मा के 9 फल जरूरी है। कौन सा है 9 फल? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। आत्मा का फल क्या है? प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और संयम है। राइट? अगर हम विश्वास में चलते हैं तो हम नम्रता में चलते हैं। अगर हम यीशु में विश्वास किए हैं तो हम नम्रता में चलते हैं। हमारे अंदर धीरज है, हमारे अंदर प्रेम है, हमारे अंदर संयम है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा के वो 9 फल है। राइट? हमारे अंदर संयम, धीरज है, हमारे अंदर शांति है। राइट? शांति मुझे मेरे विश्वास के द्वारा आती है, जो विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है। अगर मेरा विश्वास क्रूस पे है, मेरा विश्वास परमेश्वर के जीवित वचन पे है, मेरा विश्वास उसके वायदे पे है, मैं शांति से जीऊंगा। शैतान हमेशा मेरे शांति को चुराना चाहता है। शैतान हमेशा मेरे धार्मिकता के ऊपर उंगली उठाना चाहता है। शैतान हमेशा मेरी प्रार्थनाओं की ओर उंगली उठाना चाहता है। शैतान हमेशा, पता है, वो अटैक करता है आपके विश्वास के ऊपर, आपके शांति के ऊपर अटैक करता है। राइट? आपके शांति के ऊपर अटैक करता है। वो अटैक करता है परमेश्वर के वायदे के ऊपर। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी दया शैतान किसी भी रीति से हटा नहीं सकता जो मेरे प्रति है। परमेश्वर का प्रेम जो मेरे प्रति है, परमेश्वर का अनुग्रह जो मेरे प्रति है, उसका वायदा जो मेरे प्रति है, शैतान उसके कुछ नहीं कर सकता है। उसे कुछ भी नहीं कर सकता। राइट? लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब मैं धर्मी बनता हूं तो मैं उसके वचन में विश्वास करता हूं। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से आता है। जब मैं उसके वचन को सुनता हूं, मैं धर्मी ठहरा जाता हूं। जब मैं उसके वचन में विश्वास करता हूं, उसके पुनरुत्थान में विश्वास करता हूं, तो मैं धर्मी ठहरा जाता हूं और मैं शांति में जीता हूं। राइट? परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना के 14 अध्याय में, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। परमेश्वर चाहता कि वो शांति, जो पता, परमेश्वर की शांति हमें देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम डरे और घबराएं किसी भी बातों से।
किसी भी परिस्थिति से, किसी भी समस्याओं से, किसी भी हालातों से, क्योंकि उसका वायदा, उसकी शांति कोई छीन नहीं सकता मुझसे। उसकी वायदा, परमेश्वर का वायदा, उसका शांति मेरे जीवन से कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए हम सब उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए, हम सब उसके बलिदान के द्वारा धर्मी ठहराए गए। इसलिए परमेश्वर चाहता कि हम धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर चाहता उसके वचन में विश्वास करें, उसके वचन में विश्वास करें, भरोसा करें। मेरी प्रार्थना, लगातार मेरी प्रार्थना होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। मेरे विश्वास को बढ़ने के लिए मुझे प्रार्थना का जीवन व्यतीत करना चाहिए। मेरे विश्वास को बढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना जरूरी है। मेरे विश्वास को बढ़ने के लिए परमेश्वर भरोसा करना जरूरी है। मेरे विश्वास को बढ़ने के लिए उसके संगति में बने रहना जरूरी है। मेरे विश्वास को बढ़ने के लिए मुझे सही संगति की जरूरत है, राइट। मुझे उस हर एक झूठी बातों से, नकारात्मक आवाज से हमें दूर रहने की जरूरत है, राइट। जो नकारात्मक आवाज है, जो मुझे कमजोर करते हैं, गलत संगति जो मुझे कमजोर करते हैं, राइट। इमोशनल प्रेम, भावनात्मक प्रेम जो मुझे कमजोर करते हैं, मुझे उससे दूर रहने की जरूरत है। धर्मी लोग परमेश्वर के साथ जीते हैं। धर्मी लोग एक संत के समान है, राइट। धर्मी लोग एक संत के समान है, क्योंकि मेरी धार्मिकता परमेश्वर की ओर से है। तो परमेश्वर जो अपनी धार्मिकता हमें दिया है, परमेश्वर चाहता कि हम उस धार्मिकता को अपने जीवन में बनाए रखें। और बनाए रखने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे लगातार परमेश्वर के करीब रहना होगा, कि शैतान शांत नहीं बैठता है। शैतान आपके शांति को चुराएगा, शैतान आपके आशीष को चुराएगा, शैतान आपके जिंदगी में आक्रमण करेगा, राइट। आक्रमण करता है कि मैं चिंतित रहूं, लेकिन परमेश्वर कहता अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। तुम धर्मी हो, परमेश्वर कहता तुम धर्मी हो, तुम धर्मी हो, तुम प्रार्थना करो, तुम धर्मी हो, परमेश्वर के वायदे में विश्वास करो, तुम धर्मी हो, परमेश्वर के साथ चलो, तुम धर्मी हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है, राइट। परमेश्वर का प्रेम हर एक परिस्थिति को बदलता है। परमेश्वर का प्रेम मेरे चिंताओं को, मेरे निराशाओं को बदलता है, जब मैं उसके साथ चलता हूं, उसके वायदे पे विश्वास करता हूं। मुझे जितना हो सके परमेश्वर के साथ बढ़ने की जरूरत है, जितना हो सके उसके वचन पे विश्वास करने की जरूरत है, जितना हो सके मुझे प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत है, और अपने चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डालने की जरूरत है। भजन संहिता 23 में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मेरा चरवाहा मेरा परमेश्वर है, लेकिन क्या उसके भेड़ उसकी आवाज को सुन रहे हैं? अपने चरवाहे की आवाज को सुन रहे हैं? क्या हम उसकी आवाज को सुनते हैं? अगर मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर है, मेरा चरवाहा मेरा परमेश्वर है, क्या हम उसकी आवाज को सुनते हैं? क्या हम उसकी आवाज पे भरोसा करते हैं? राइट? क्या हम उस पर भरोसा करते हैं? मैं कई बार कह चुका हूं रोमियो का 8 के 32, 35, 36, 37 में, कि परमेश्वर के प्रेम से मैं कोई अलग नहीं कर सकता। मैं कई बार इस बात को कह चुका, कोई अलग नहीं कर सकता, राइट? कोई भी अलग नहीं कर सकता। कोई भी चिंता नहीं, कोई भी परिस्थिति नहीं, कोई भी हालातें नहीं, कोई भी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरी धार्मिकता मेरी नहीं है, मेरी धार्मिकता मेरे परमेश्वर की ओर से, उसके बलिदान की ओर से, यीशु के बलिदान की ओर से। पता है, आपकी चिंताओं को लेकर के, आपके हालातों को लेकर के, आपके ग्लानि, आपके डर को लेकर के यीशु मसीह ने क्रूस पर चिल्लाकर बोला, पूरा हुआ, पूरा हुआ, राइट? वापस हमें उस डर में जीने की जरूरत नहीं है।
वापस हमें उस ग्लानि में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पूरा हुआ। राइट? हम गीत गा रहे थे, यीशु का प्रेम, राइट? गहरा प्यार, उसका गहरा प्यार हमें बदलता है। उसका गहरा प्यार हमारे नफरत, हमारे कड़वाहट को बदलता है। उसका गहरा प्यार हमारे मन में शांति लेके आता है। आप धर्मी हैं, आप सब लोग धर्मी हैं, आप सब लोग संत हैं, आप सब लोग परमेश्वर के भक्त हैं, बेटे बेटियां हैं। आप सब लोग परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। आप परमेश्वर के चुने हुए जन हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें किसी जाति धर्म के लिए नहीं चुना। परमेश्वर ने हमें उस स्वर्गीय अधिकारी बनाने के लिए चुना है, अपने महिमा के लिए चुना है। राइट? अपने महिमा के लिए चुना है। परमेश्वर चाहता कि हम जब शांति में जिएंगे, हम दूसरों को शांति दे पाएंगे। अगर हम खुद शांति में नहीं जिएंगे, हम दूसरों को शांति कहां से दे पाएंगे? धार्मिकता मेरे पोशाक से नहीं होता है, मिलता है। मेरी धार्मिकता मेरे बाहरी दिखावटी से नहीं होता है। धार्मिकता मेरे एजुकेशन से या मेरे सिस्टम से नहीं है। धार्मिकता यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो हमें मिला है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए आप उस पर भरोसा करें, विश्वास करें। आप निराश हैं, आप परमेश्वर के पास जाएं। आप चिंतित हैं, आप परमेश्वर के पास जाएं। आप जरूरत है, परमेश्वर के पास जाएं। विश्वास की कमी है, आप परमेश्वर के पास जाएं। प्रार्थना करें और उस पर भरोसा करें, क्योंकि परमेश्वर नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो धर्मी परमेश्वर है, जो आपको धर्मी ठहराया है। हालेलुया! जो आपको धर्मी ठहराया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी सारी चिंता बोझ मुझ पर डाल दो। मुझे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को पता है तुम्हारी समस्या क्या है, इसलिए अपनी सारी चिंता बोझ मुझ पर डाल दो। आपका डर, आपकी ग्लानि, आपका शर्म उसने क्रूस पे लिया। वो परमेश्वर, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित है, जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, जो हमसे प्रेम करता है। हमें बुराई के लिए नहीं चुना है कि हम बुराई करें। हमें पाप करने के लिए नहीं चुना है कि हम पाप करें। हमें दोष लगाने के लिए नहीं चुना कि हम दोष लगाएं। हम दोष लगाने के लिए धर्मी नहीं ठहराए गए मेरे भाई बहन में। राइट? हम पाप करने के लिए नहीं धर्मी ठहराए गए। परमेश्वर कहता कि मैं खुद वो ज्योति है, तो आप ज्योति में चलो। खुद वो रोशनी है, आप भी रोशनी में चलो। राइट? हम किसी के विरुद्ध बुराई करने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना है। झूठ के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं चुना है। बाइबल कहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो। पति अपनी पत्नी से प्रेम करें, पत्नी अपने पति से प्रेम करें। बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करें और माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करें। एक दूसरे को क्षमा करो, प्रेम करो, क्योंकि तुम धर्मी ठहराए गए हो। तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि तुम धर्मी ठहराए गए हो। तुम एक दूसरे को उत्साहित करो, क्योंकि तुम धर्मी ठहराए गए हो। एक दूसरे को माफ करो, क्योंकि तुम धर्मी ठहराए गए हो। राइट? बुराई के बदले बुराई मत करो, लेकिन भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया! क्योंकि हम धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर का प्रेम मुझ में है और मेरे द्वारा दूसरों के जीवन में काम करना चाहता है। परमेश्वर का प्रेम मुझे बदलता है ताकि मैं दूसरों को बदल सकूं परमेश्वर के प्रेम से। राइट? परमेश्वर उनको उठाता जो नम्र हैं। जब दीन होकर के नम्र हो के हम परमेश्वर के पास आते, परमेश्वर में उठाता है, हमें आशीष देता है।
हमारे पास कुछ नहीं है घमंड करने के लिए, हमारे पास कुछ नहीं है। हम अपने आप से नहीं कह सकते कि मैं बड़ा ताकतवर हूं, मैं धर्मी हूं, मैं बड़ा अच्छा हूं व्यक्ति हूं। मैं खुद से अपने आप को अच्छा नहीं बना सकता जब तक कि परमेश्वर का प्रेम मुझे अच्छा नहीं बनाता है, उसका अनुग्रह मुझे अच्छा नहीं बनाता है। राइट? हम बाइबल इसलिए नहीं पढ़ते, हम कलीसिया इसलिए नहीं जाते कि हम किसी पे दोष लगाएं। हम प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि हम किसी के विरुद्ध बुराई करें या पाप करें। हम वचन इसलिए नहीं पढ़ते, हम कलीसिया इसलिए नहीं जाते कि हम किसी पे दोष लगाएं, किसी के विरुद्ध षड्यंत्र करें या झूठ बोले। परमेश्वर का वचन कहता है ध्यान रखो कि परमेश्वर का वचन ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता। सावधान रहो, पाप मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है अपने महिमा के लिए। आपका प्रार्थना सामर्थ्य है, पता है? आपका जीवन लोगों के जीवन में एक प्रभाव पैदा करता है। आपका जीवन दूसरों को बचाने के लिए है। आपका जीवन टूटे हुए हृदय को जोड़ने के लिए है। आपकी प्रार्थना लोगों के अंदर रिवाइवल लेके आने के लिए, आपकी प्रार्थना लोगों को शांति देने के लिए। आप खास हैं कि परमेश्वर ने आपको खास बनाया है अपने महिमा के लिए। आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है मेरे भाई और बहन। राइट? थिस्सलुनीकियों के अध्याय 5:10 में कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो, आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो। परखो कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है। हर दिन हमें परखना कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है। मुझे क्या अच्छा लगता है वो मतलब नहीं है, प्रभु को क्या अच्छा लगता है। राइट? प्रभु को क्या अच्छा लगता है। क्या लिखा है दिनेश? 5:10। वे हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। इफिसियों है पहला, इफिसियों 5:10 नहीं, थिस्सलुनीकियों, राइट? थिस्सलुनीकियों ना, थिस्सलुनीकियों का 5:10। पहला थिस्सलुनीकियों 5:10, यस। दूसरा थिस्सलुनीकियों 5:10, या 10 के। कल हम लोग शनिवार को किए थे, राइट? कौन सा था? तीमुथियुस? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मेरा बोलने का मतलब है कि परमेश्वर कहता है कि उससे प्रेम करो, आनंदित रहो, प्रार्थना में बने रहो। राइट? प्रार्थना में बने रहो, उसकी आवाज़ को सुनो। प्रार्थना में बने रहो, उसकी आवाज़ को सुनो, क्योंकि हम धर्मी ठहराए गए। राइट? हम धर्मी ठहराए गए। यस, हम धर्मी ठहराए गए। हम धर्मी ठहराए गए। 5:16-17, राइट? यस। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो। आत्मा को ना बुझाओ, राइट? आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं जानो। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर ये कहता है कि हम लगातार प्रार्थना में, वचन में, संगति में बने रहें। जो आत्मा, जो पवित्र आत्मा हमें मिला है, उसको नहीं बुझाए, उसका आदर करें। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। अपने जगह पे हम खड़े हो जाएं और प्रे। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की इस संगति के लिए। परमेश्वर, आपने मैं धर्मी ठहराया है प्रभु, आपने मैं शांति दिया है प्रभु, और इसलिए दिया है कि प्रभु हम धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। आपने इसलिए दिया है, धर्मी ठहराया है परमेश्वर, कि हमारे जीवन में प्रभु आपका प्रेम, आपका वचन, आपकी शांति कार्य करने पाए।
हम बुराई के लिए धर्मी नहीं ठहराए गए परमेश्वर। हम एक दूसरे को दोष लगाने के लिए धर्मी नहीं ठहराए गए। हम पाप के लिए धर्मी नहीं ठहराए गए परमेश्वर, लेकिन हम इसलिए धर्मी ठहराए गए कि हम धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। हम इसलिए धर्मी ठहराए गए कि हम शांति में जिए, क्योंकि जब हम शांति में जीते हैं प्रभु, हम दूसरों को भी शांति देते हैं, क्योंकि तेरा प्रेम हमें शांति देता है, तेरा अनुग्रह हमें शांति देता है। धन्यवाद परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, दया के लिए। यहाँ पर आए हुए हर व्यक्ति को छूना और आशीषित करना परमेश्वर, और हर व्यक्ति के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए, आपकी इच्छा पूरी होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर अगर कोई बीमार है आप उन्हें चंगा करना, अगर कोई निराश है उनके जिनमें शांति देना प्रभु। आपका गहरा प्रेम हमें बदलता है परमेश्वर। क्रूस का प्रेम हमें धर्मी ठहराता है परमेश्वर। क्रूस का प्रेम हमें शांति देता है परमेश्वर। इसलिए हम लगातार तेरे प्रेम में बने रहे, वचन में बने रहे। हम दीन और नम्र बने प्रभु आपकी आवाज़ को सुनने के लिए, क्योंकि हमारा चरवाहा तू है प्रभु। हम तेरे आवाज़ को सुने, हमारा चरवाहा तू है, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास तू है प्रभु। प्रभु हमें इसलिए नहीं चुना कि हम प्रभु दोष लगाएं, हमें इसलिए चुना कि हम दूसरों को विश्व अंधकार से रोशनी में लेके आए, क्योंकि तूने हमें अंधकार से रोशनी में लाया प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। आए हुए हर व्यक्ति को छूना प्रभु। हे परमेश्वर, हम प्रेम में चलें ताकि नफरत को हटा सके, बुराई को हटा सके। धन्यवाद परमेश्वर। आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु, आपका बलिदान किसी धर्म जाति के लिए नहीं था। यीशु का बलिदान किसी धर्म जाति के लिए नहीं प्रभु, आपका बलिदान जीवन बदलने के लिए था, जीवन देने के लिए था। धन्यवाद करते परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। सभी को सुरक्षित लेके जाना परमेश्वर, सभी को आशीषित करना प्रभु। ये प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।